दोस्तों नमस्ते। मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बजट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर बजट के ऊपर आप आसान भाषा में ज़रा हमको समझा दो कि किस तरह से क्या पॉइंट हमारे बजट में डिस्कस किए गए। और दोस्तों वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आज के बजट में आने वाले 15 से 20 मिनट में सीखने वाले हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात निर्मला सीतारामन जी है, उन्होंने ये जो बजट दिया है वो उनका 8वां बजट है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने 8 बार लगातार बजट दिया है। तो निर्मला जी के लिए सबसे पहले दोस्तों बधाई है कि उन्होंने 8 बार हमारे देश के लिए दोस्तों उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा बेहतरीन वो काम कर रही है दोस्तों। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात है। दोस्तों हमारे देश के सामने 2 मेजर प्रॉब्लम है, अगर हम लोग देखते हैं तो वो 2 मेजर प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ये बजट में निकाला है मुझे लगता है। सबसे पहला प्रॉब्लम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का और दूसरा इन्फ्लेशन का, महंगाई और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका सोल्यूशन है जो है दोस्तों, उसका सोल्यूशन है कंजम्पशन। यानी दोस्तों लोगों ने क्या करना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। तो कंजम्पशन कब बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा बचेगा, तभी कंजम्पशन बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने वही किया इस बजट में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों के पास दोस्तों गवर्नमेंट ने पैसा छोड़ा है। 12,75,000 तक दोस्तों गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है दोस्तों। और हम लोग देखते हैं तो 12,75,000 का तक टैक्स फ्री कर दिया है, इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया है। तो इसका मतलब 85% लोगों को दोस्तों इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 85% लोगों को। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इससे गवर्नमेंट को दोस्तों कितना घाटा होने वाला है, 1 लाख करोड़ का घाटा होना चाहिए, होना है दोस्तों इससे गवर्नमेंट को। लेकिन दोस्तों आप लोग इससे मुझे आपको एक बताना है, गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, 1 लाख करोड़ का तो टैक्स छोड़ा है, लेकिन अभी 2% ही लोग इंडिया में टैक्स भर रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा, चाइना में 10% लोग टैक्स भर रहे हैं। तो ये प्रमाण बढ़कर 10% तक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ दोस्तों इंडिया के लिए हो रही है। और इससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनीज का सेल बढ़ेगा, इकोनॉमी में बूस्ट होगी, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर सोल्यूशन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ये पॉजिटिव चीज़ें किया है। उसके बारे में भी मैं थोड़े टाइम में आपसे डिटेल में दोस्तों बात करने वाला हूँ। तो ये 12,75,000 तक जीरो टैक्स, मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 12 लाख तक, और जो लोग सैलरीड है उनके लिए 12,75,000 का उन्होंने 75,000 एडिशनल गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट दिया है। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट दोस्तों इस बजट में गवर्नमेंट ने की है। दूसरा दोस्तों एमएसएमई सेक्टर के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है। एमएसएमई सेक्टर जो है दोस्तों अपना किसान के बाद, मतलब फार्मिंग के बाद, खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है एमएसएमई। उसके बाद जो आता है वो लार्ज कंपनीज आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमएसएमई सेक्टर के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फ्री कोलेटरल फ्री लोन का दोस्तों जो बजट था, क्रेडिट का जो बजट था वो पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ तक लोन कोलेटरल फ्री। कोई आपको आपको जो प्रॉपर्टी है वो आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, विदाउट कोलेटरल आपको वो 10 करोड़ तक लोन दोस्तों एमएसएमई को दोस्तों मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। और एमएसएमई का जो लिमिट है, क्राइटेरिया लिमिट गवर्नमेंट ने 2 गुना किया है टर्नओवर का। मतलब पहले 5 करोड़ पे माइक्रो था तो उसको 10 करोड़ किया है, 50 करोड़ पे स्मॉल एंटरप्राइज था उसको 100 करोड़ किया है, 250 करोड़ पे मीडियम एंटरप्राइज था उसको 500 करोड़ किया है। तो ये डबल लिमिट करने से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां माइक्रो और स्मॉल के दायरे में दोस्तों आ जाएगी। और उसका बेनिफिट और एमएसएमई सेक्टर को दोस्तों उसका स्कीम का गवर्नमेंट का बेनिफिट दोस्तों मिलेगा। ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छा दोस्तों गवर्नमेंट ने ये किया है पॉइंट, ये बजट में दोस्तों उन्होंने किया है। दूसरी बात दोस्तों, गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.8 से 4.4 तक रिड्यूस करने का दोस्तों टारगेट रखा है। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस, मतलब देश का जो इनकम है और देश का जो एक्सपेंस है उसमें जो तफावत थी, एक्सपेंस ज़्यादा था गवर्नमेंट का जो इनकम से, तो गवर्नमेंट ने उसका जो अंतर था तो वो 4.8 था फिजिकल डेफिसिट पिछले साल, तो वो 4.4 पे गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि फिजिकल डेफिसिट इस बार कम करते। और डेवलप कंट्री के और दोस्तों एक कदम है, जो कंट्रीज डेवलप है उनका फिजिकल डेफिसिट दोस्तों बहुत कम रहता है, आया समझ में, पॉजिटिव में रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये देखने की दोस्तों जरूरत है। तो एक पॉजिटिव दोस्तों गवर्नमेंट ने टारगेट इस बजट में लिया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज दोस्तों, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई इन्वेस्टमेंट का लिमिट 100% कर दिया है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट 100% मतलब क्या, कोई भी विदेशी इंश्योरेंस कंपनी आके भारत में माल बेच सकती है, इंडिया के कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। पहले कैसा था, पहले 74% वो इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, 26% पार्टनरशिप इंडिया के कंपनी की लेनी पड़ती थी। इसलिए बहुत सारी कंपनियां पार्टनरशिप करने की वजह से हिचकिचाती थी हमारे देश में आने के लिए। अभी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट इंडिया में अभी इंश्योरेंस बेचने के लिए कॉम्पिटिशन अभी दोस्तों होगा।
100% अभी वो स्टेक इंडिया में रख सकती है, तो उससे क्या होगा, इंश्योरेंस दोस्तों सस्ता होगा हमारे देश में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे। एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात हमारे इस बजट में हमको देखने को मिली। दूसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया में मैंने जैसे बोला आपको, सिर्फ 2% इंडिया में लोग टैक्स भरते हैं और ये 2% में भी 63% लोग हैं वो नील रिटर्न भरते हैं। कोई खाली इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं वो और नील रिटर्न दिखाते हैं। वो 2% फाइलिंग करते हैं, उसमें से भी 63% लोग नील रिटर्न भरते हैं। और यही दोस्तों हमारे इंडिया में जो 2% है, वही अमेरिका में दोस्तों 43% लोग टैक्स भरते हैं। चाइना में पॉपुलेशन के 10% लोग टैक्स भरते हैं। ये प्रमाण हमारा इंडिया का भी 2% से 10% जाने के लिए दोस्तों इस गवर्नमेंट ने बजट में दोस्तों 12,75,000 का जो टैक्स फ्री किया है, ये बहुत बड़ा जो पाउल है ये गवर्नमेंट ने, ये कदम है ये गवर्नमेंट ने इस बजट के लिए दोस्तों अनाउंस किया है। ये सबसे खुशी की बात है। अभी नए टैक्स स्लैब कैसा रहेगा, अभी 12,75,000 तक जिनका इनकम 12 लाख के नीचे है, 12,75,000 के नीचे, उनको तो टैक्स फ्री है, उनको कोई टैक्स स्लैब देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका इनकम 12 लाख के ऊपर है, उनको अलग अलग, उनके लिए अलग अलग टैक्स स्लैब बनाया है कि फ्लैट 30% उनको नहीं देना है, उनको अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग परसेंटेज गवर्नमेंट ने रखा है। जैसे कि 0 to 4 लाख तक उनको नील है शुरुआत का टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख के ऊपर लगेगा आपको 30%। ऐसा दोस्तों गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए हैं। जिनका इनकम 12 लाख के ऊपर है उनके लिए, 12 लाख के नीचे, 12,75,000 के नीचे आपके लिए कोई टैक्स स्लैब आपके लिए ये लागू नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इस साल गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा 1 लाख करोड़ से कम किया है। ये सिर्फ टोटल बजट में दोस्तों एक ही सिर्फ डिमोटिवेटिंग चीज थी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट का बजट था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का जो बजट था, वो पिछले साल 11.1 लाख करोड़ 11.1 लाख करोड़ का था, उसको कम करके गवर्नमेंट ने 10.18 लाख करोड़ के किया है। लगभग 8.5% गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का दोस्तों बजट जो वो कम किया। ये सबसे बड़ी डिमोटिवेटिंग चीज़ ये बजट में दोस्तों हमको देखने को मिली, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ग्रोथ मिलती है वो देश के लिए अच्छा होता है, रोजगार निर्मित के लिए अच्छा होता है। ये थोड़ा सा एक ही पॉइंट दोस्तों ये था बजट में। बाकी ओवरऑल बजट जो आज इस साल के बजट के जैसा बजट मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा बजट हम इसको बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वही 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कैपिटल जो ये एक्सपेंडिचर था उधर कम किया, लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरी अच्छी बात की, वही 1 लाख करोड़ का जो उधर से कम किया, वो जो पैसा है गवर्नमेंट ने Tier 2 और Tier 3 सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों गवर्नमेंट ने किया है, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट Tier 2 और Tier 3 सिटी के लिए दोस्तों एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डाला है। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस बजट में किया है, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने AI के एजुकेशन के लिए सेंटर्स बनाने के लिए, सेंटर्स फॉर AI एक्सेलेंस एजुकेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों जितना देश में बढ़ेगा उतना देश के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया होगा। और आने वाले समय ज़माना AI का है, AI से बहुत अच्छी चीज़ें देश में ग्रोथ मिलने वाला है। तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो सेंटर्स के लिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने रखा है, तो वो एक बहुत अच्छा किया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टॉप 50, मतलब देश में ऐसे 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेंगे जो वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनेंगे दोस्तों, वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन 50 डेस्टिनेशन। और ऐसे 50 डेस्टिनेशन अलग अलग राज्यों के साथ टाइप करके गवर्नमेंट बनाने वाला है। और दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे इससे एक 50 डेस्टिनेशन है, तो एक डेस्टिनेशन पे 60 लाख टूरिस्ट पर ईयर बढ़ने के चांसेस है। कितने? 60 लाख टूरिस्ट पर ईयर एक डेस्टिनेशन पे। ऐसे कितने डेस्टिनेशन है? से 50 डेस्टिनेशन से, तो कितना पैसा देश में दोस्तों आएगा, एक आप लोग इसके ऊपर सोच सकते हो। और पर साइड दोस्तों 5 लाख जॉब क्रिएट हो गए, 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 50 यानी 25 लाख जॉब दोस्तों इससे क्रिएट होने वाले देश में। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर में दोस्तों कदम उठाया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, गवर्नमेंट ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अनाउंस किया है बिहार में, और उसके वजह से 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स बिहार में दोस्तों क्रिएट हो गए। और बिहार में दोस्तों मखाना बोर्ड की भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों स्थापना की है। वो एक बड़ा अनाउंसमेंट बिहार के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा इस साल प्यार गवर्नमेंट का देखने को मिला आपको। और बिहार वैसे भी दोस्तों थोड़ा पिछड़ा राज्य था, तो होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्यार गवर्नमेंट ने जताया। बहुत सारे मीम्स बिहार के ऊपर बन रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही किया या गलत किया? यस और नो, ये मुझे चैट बॉक्स में कमेंट में करके बताइए कि ये सही किया तो यस बोलो और गलत किया तो नो बोलो। आपका राय क्या है, ये मुझे आपसे जानना जरूर दोस्तों ये चाहिए, क्योंकि पब्लिक की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
दूसरी एक दोस्तों गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है इस बजट में, टीडीएस का लिमिट बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट के ऊपर और रेंटल इनकम के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम का जो लिमिट था पहले टीडीएस करने का, वो इंटरेस्ट इनकम पे 50,000 था, अभी वो 1 लाख किया है। और जो रेंटल इनकम था वो 2,40,000 का था, उसको अभी 6 लाख के ऊपर दोस्तों टीडीएस कट करना मैंडेटरी है, तब तक नहीं है। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ गवर्नमेंट ने इस बजट में की है। एग्रीकल्चर को बूस्ट दोस्तों गवर्नमेंट ने इस बजट में बहुत अच्छा दिया है। एग्रीकल्चर के लोन्स के लिमिट किसानों के बढ़ाए हैं, लोन के लिमिट, क्रॉप लोन के लिमिट बहुत अच्छा दोस्तों गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट इसमें किया है। तो एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। उड़ान के अंडर दोस्तों, उड़ान स्कीम जो है एविएशन का, उसके अंडर दोस्तों 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है। 120 एयरपोर्ट देश में नए और बनेंगे, उसके वजह से 4 करोड़ एडिशनल पैसेंजर्स ट्रैवल्स करेंगे। उसके वजह से दोस्तों जीडीपी में और ग्रोथ होने में हमारे मदद होगी और जॉब्स दोस्तों क्रिएट होंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमको देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट के लिए दोस्तों बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा एक कदम निकाला है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले नवंबर 2024 में हमको सबसे लो हमारा एक्सपोर्ट देखने को मिला। एक्सपोर्ट में हमने डिप लो मारा, हमको उसमें हाई मारना चाहिए, हमने उसको लो मारा। इसलिए इस गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया है। भारत ट्रेड नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, भारत ट्रेड नेट, एक्सपोर्ट को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए। और एक्सपोर्ट के लिए दोस्तों लोन के भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दिए हैं, क्रेडिट फ्री लिमिट्स बढ़ा दिए हैं, कम इंटरेस्ट पे लोन देने के दोस्तों तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। क्योंकि हमने जैसे बोला कि नवंबर 2024 में $32 बिलियन का दोस्तों हमारा ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क। तो वो $32.8 बिलियन का था दोस्तों, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 100 करोड़, तो वो 32.8 बिलियन और वो भी डॉलर्स। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों गैप गवर्नमेंट का फोकस है अभी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा कदम दोस्तों इस बजट में ये किया है। पावर सेक्टर के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने अच्छा फोकस किया इस बार। पावर सेक्टर में जैसे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है। हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के पास, नॉर्थ कोरिया के पास किंग जोम हमेशा बोलता है कि मैं बटन दबाऊंगा, उसको हमेशा ध्यान रहता है कि पूरे वर्ल्ड को डराता है न्यूक्लियर पावर की वजह से। हमारे देश ने भी अभी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के ऊपर फोकस किया है कि अभी जो हमारा न्यूक्लियर पावर का कैपेसिटी है 8.18 गीगावाट का है, 8.8 गीगावाट के आसपास। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट करेंगे, 15 गुना न्यूक्लियर पावर बढ़ाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी पावर हमारे देश के गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है। तो ये पावर हमारे पास भी होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे देश इसके ऊपर हवाबाजी कर रहे हैं, तो हमारा देश भी दोस्तों इसमें पीछे नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दोस्तों ये अनाउंस किया इस बजट में। पावर सेक्टर के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने अच्छा ये किया है। और जैसे लिथियम आयरन बैटरी को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लोग लिथियम आयरन बैटरी हमारे देश में ही बनाओ, क्योंकि अभी हर ईवी को, मोबाइल को जो बैटरीज लगती है अभी बहुत सारा प्रमाण में इंपोर्ट हो रही है बैटरीज, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट बोल रहा है उसके लिए जो सामान लगेगा वो इंपोर्ट करो, लेकिन बैटरी हमारे देश में बनाओ। तो इसके लिथियम आयरन बैटरी, तो ये गवर्नमेंट ने फोकस किया है। उसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या है, ईवी के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है बैटरी को, तो वो 35 एटम, और मोबाइल के बैटरी के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसके 28 एटम कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट एग्जम्प्ट किया कस्टम ड्यूटी से उनको, क्योंकि इंडिया में बैटरी बननी चाहिए। वो एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है। मरीन सेक्टर के लिए दोस्तों 25,000 करोड़ का दोस्तों न्यू शिप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया है मरीन सेक्टर को बढ़ोतरी देने के लिए, क्योंकि हमारे देश में 6.5 लाख करोड़ का फ्रेट भाड़ा फॉरेन कंपनीज को जा रहा है मरीन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा है वो कम जाएगा, और जैसे जैसे हमारे ज़्यादा शिप्स इंडिया में बनेंगे, इंडिया के बनेंगे, तो वो एक पैसा, देश का पैसा देश में ही बढ़ने के लिए दोस्तों और रोजगार निर्मित के लिए उसका बेनिफिट दोस्तों हमको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ओवरऑल बजट बहुत अच्छा रहा, खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर का छोड़ के देश के लिए, देश के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा बजट था। और ऐसे ही दोस्तों आपको सीखने के लिए फाइनेंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हमारा एक मास्टर कोर्स है, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, 3 महीने का दोस्तों ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है, दोनों टाइम पद्धति से आपके लिए अवेलेबल है। प्रोफेशनली सीख कर दोस्तों मार्केट में काम कीजिए, शेयर मार्केट का क्लास कीजिए, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाके आपका नाम नंबर भरिए और 7350 मोबाइल नंबर सेव करके रखिए कोर्स के क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए। 70 57 10 10 10 ये नंबर है दोस्तों, 70 57 10 10 10। स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर दिया है, उस नंबर के ऊपर कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और दोस्तों अगर आपको भारतीय शेयर मार्केट क्लासेस की फ्रेंचाइजी लेनी है, मेरे साथ शेयर मार्केट एजुकेशन का बिजनेस आपको देश के कोने कोने तक दोस्तों मैं पहुंचाना चाहता हूँ, ये नॉलेज जो है आर्थिक साक्षरता है, तो अगर आपको फ्रेंचाइजी लेके शेयर मार्केट सेक्टर में बिजनेस करना है दोस्तों, तो हमारी भारतीय शेयर मार्केट क्लासेस की आप लोग फ्रेंचाइजी लेके भी बहुत अच्छा काम हमारे साथ दोस्तों कर सकते हो।
जो लोग एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए दोस्तों मैंने एक सक्सेस सीक्रेट ऑफ बिजनेस एंड लाइफ ऐसा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। उसका भी लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको कौन से टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।